नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं उस मेवाड़ महाराणा की जिन्होंने मेवाड़ में 84 में से 32 किले बनाए। स्थापत्य कला का जनक कह दो आप मेवाड़ का। कुंभलगढ़ जैसा ऐसा अभेद दुर्ग बनाया जिससे आज तक कोई जीत नहीं पाया। कितने भी अटैक हुए लेकिन कुंभलगढ़ को कभी कोई जीत नहीं पाया, जिसे मेवाड़ की शरण स्थली भी कहा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक आज लेके आया हूँ राणा कुंभा। राणा कुंभा की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? इतिहास बहुत जगह बताया गया है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ महाराणा कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। लगभग 84 में से 32 किले राणा कुंभा ने बनवाए। अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा के बेटे कितने थे। मृत्यु का कारण बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बेटे कितने थे। सबसे बड़ा बेटे का नाम आता है दोस्तों उदा या उदयकरण। इसके बाद एक बेटे का नाम आता है गोपाल, एक बेटे का नाम आता है रायमल, एक बेटे का नाम आता है अमर सिंह, एक बेटे का नाम आता है खेता, एक बेटे का नाम आता है जेत सिंह। मतलब बहुत सारे बेटे थे, इनमें से मुख्य बेटे ही हैं। उदा सबसे बड़े बेटे हैं। मतलब महाराणा कौन बनेगा? उदा। सबसे बड़ा बेटा की प्रथा रही है कि सबसे बड़े बेटे को महाराणा बनाया जाएगा, लेकिन इस उदा को इतना भी संतोष नहीं हुआ कि महाराणा कुंभा की प्राकृतिक मृत्यु का वेट किया जाए। एक बार की बात है दोस्तों, बाद में क्या हुआ कि राणा कुंभा को एक उन्माद रोग हो गया। उन्माद रोग हो गया। वो महाराणा जिन्होंने गुजरात के आक्रमणों को सहा, गुजरात से आने वाले सभी आक्रमणों को विफल किया, वो महाराणा जिन्होंने अपना साम्राज्य दिल्ली तक पहुंचाया, वो महाराणा जिन्होंने मालवा के मांडू के सुल्तानों को हरा के भगाया, सारंगपुर का युद्ध में हरा के भगाया, वो राणा कुंभा जिसने अपने सभी दुश्मनों को हरा के भगा दिया, लेकिन अपने बेटे उदा से हार गया। एक बार कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा, एक मामादेव का मंदिर है, उस मामादेव मंदिर के पास बैठे थे शाम के टाइम। भाई उदा गया और अपनी कटार से हत्या कर दी मामादेव राणा कुंभा की। जिन्होंने कुंभलगढ़ जैसा विशाल दुर्ग बना के दिया, उन्हीं की हत्या कर दी उनके बेटे ने। उसके बाद उदा ने शासन स्टार्ट किया। उदा बना महाराणा। जिसने अपने बाप की हत्या की हो, उसका साथ कोई भला कैसे दे सकता है? मेवाड़ के सामंत इस उदा के साथ जरूर थे, लेकिन मन से साथ नहीं थे। कि क्या है, साले ने एक राज्य पाने के लिए अपने बाप की हत्या कर दी। यह वही मेवाड़ है जिसमें ऐसा उदा पैदा हुआ जिसने बाप को मारा, और एक वही मेवाड़ था जहां राणा चुंडा जैसा वीर पैदा हुआ, जिन्होंने अपने बाप के कहने पर पूरा राज्य छोड़ दिया। राणा लाखा के बेटे थे राणा चुंडा, ज्येष्ठ पुत्र थे, महाराणा बनने वाले थे, लेकिन एक छोटी सी घटना की वजह से उन्होंने कहा कि जो नई रानी से शादी होगी, नई जो संतान पैदा होगी, राज्य का असली उत्तराधिकारी वही होगा, मैं अपना राज्य छोड़ता हूँ। वो चुंडा कहाँ था और ये एक उदा कहाँ है? भाई साहब, उदा महाराणा बनते हैं, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने विरोध किया और ईडर, गुजरात का राजस्थान के बॉर्डर का एरिया लगा हुआ है ईडर, वहाँ पे था राणा कुंभा का एक दूसरा बेटा रायमल। रायमल जी को वहाँ से बुलाया जाता है कि भाई साहब आओ, एक पितृहंता पैदा हो गया मेवाड़ के अंदर जिसने अपने बाप की हत्या कर दी, पहले तो आइए उससे बदला लीजिए, उसे मारिए भी सही। रायमल आते हैं और दो युद्ध होते हैं इनके बीच में। एक तो जावर की खान है उदयपुर में, चांदी जहाँ से निकलती, और एक है दाड़ियमपुर। ये दो युद्ध होते हैं।
इन दोनों युद्धों में रायमल जी जीतते हैं और रायमल जी जीतने के बाद चित्तौड़ पे आके कब्जा करते हैं, मेवाड़ पे कब्जा करते हैं। उदा जाता है, जैसा इसका स्वभाव था, जैसा ये था, उदा जाता है सीधा मांडू के सुल्तान के पास। उदा जाता है मांडू के सुल्तान के पास। मांडू का सुल्तान इसको जागीर देता है और अपने पास रख लेता है। लेकिन जिसने भला बाप को मारा हो उसकी यही हालत होनी थी और यही हुई। जब उदा मांडू के महलों से निकल के जा रहा था तो भाई पे पड़ती बिजली। बिजली पड़ने की वजह से उदा की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस वजह से हुई थी राणा कुंभा की मृत्यु। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय राणा कुंभा। यार जोनी भाई यार